हेलो, मेरा नाम है हबीब। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट आर क्रिप्टो करेंसी एंड हाउ इट वर्क्स। आज हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये कैसे काम करता है पूरी दुनिया में, इसके बारे में आज हम जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है। क्रिप्टो का मतलब है सीक्रेट या फिर प्राइवेट, और करेंसी का मतलब जैसे कि आपको पता है मीडियम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक मीडियम के रूप में काम करता है जो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट्स है जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है, और इसका रिकॉर्ड एक पब्लिक लेजर में स्टोर होता है कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस के थ्रू, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी प्रोसेस के थ्रू, जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और एडिशनल कॉइन का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और ओनरशिप ट्रांसफ़र को भी वेरीफाई किया जाता है। तो ये होता है क्रिप्टो करेंसी का मतलब। अब देखेंगे कि कितने टाइप का क्रिप्टो करेंसी है पूरी दुनिया में। बहुत सारा टाइप का क्रिप्टो करेंसी है, जैसे कि आप देख रहे हो बिटकॉइन, रिपल, लिटकॉइन, बिटशेयर, स्ट्रैटिस, डॉजकॉइन, जेडकैश, ऐसा बहुत सारा टाइप का क्रिप्टो करेंसी है जो पूरी दुनिया में चलता है। तो जब पब्लिक लेजर मेंटेन किया जाता है क्रिप्टो करेंसी में, वो अलग अलग कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा, जिसको बोला जाता है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क, पर्सन टू पर्सन नेटवर्क। कई सारे लोग मिलके इसको मेंटेन करते हैं, तो ये किसी एक का लेजर नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का है, ये सभी का लेजर है। अब देखें कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है क्रिप्टो करेंसी में। पहला टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन का मतलब हर एक क्रिप्टो करेंसी की एक अलग अलग ब्लॉकचेन होती है। ब्लॉकचेन यूज की जाती है सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए। जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो जाके ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी में कुछ ट्रांजैक्शन घंटों का समय लगता है और कुछ ट्रांजैक्शन कुछ ही सेकंड लगता है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ रिवर्स करना पड़ेगा तो नया ब्लॉक ऐड हो जाएगा और पुराने ब्लॉक को भी हम डिलीट नहीं कर सकते। सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बना रहेगा। कुछ भी आप ना डिलीट कर सकते हो ना कुछ रिवर्स कर सकते हो। तो ये ब्लॉकचेन जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है क्रिप्टो करेंसी के यूज़ में। अगला टेक्नोलॉजी यूज़ होता है माइनर और माइनिंग। माइनर क्या होता है? जो भी लोग जो पब्लिक लेजर को मेंटेन करते हैं उनको माइनर बोला जाता है, और जिस प्रोसेस में पब्लिक लेजर को मेंटेन और वैलिडेट करते हैं ट्रांजैक्शन को, तो उसको माइनिंग बोला जाता है। ये सब पूरा प्रोसेस सिस्टम जनरेटेड होता है और इसके लिए स्पेशल कंप्यूटर्स और स्पेशल सॉफ्टवेयर्स यूज किया जाता है, और इसके लिए माइनर्स को उसी करेंसी में कुछ रिवार्ड दिया जाता है उनके वर्क के लिए। और सभी कंप्यूटर में हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन होता है, तो प्राइवेसी के लिए अलग एक टेक्नोलॉजी यूज होता है क्रिप्टो करेंसी में, जिसका नाम है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मतलब सब कुछ कोडेड है, इसमें नेम वगैरह नहीं होता, सब कुछ कोड के फॉर्म में होता है। जैसे कि B2K-RM, B8DWZ, ऐसे कुछ कोड होता है। इसी टाइप के कोड के फॉर्म में क्रिप्टो करेंसी रिकॉर्ड होता है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी के थ्रू क्रिप्टो करेंसी हो जाता है। अब हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी इतना पॉपुलर पूरी दुनिया में क्यों हुआ।
सबका यही सवाल रहता है कि पैसा हमारा है तो कंट्रोल क्यों गवर्नमेंट के पास होगा, सेंट्रल बैंक के पास क्यों होगा, और मेरे पास कितना पैसा है ये बैंक्स को क्यों पता हो। जब मर्जी चाहे गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कर सकता है और डिफ्लेशन कर सकता है, जब मर्जी चाहे रुपए की वैल्यू बढ़ा सकता है और डॉलर की वैल्यू घटा सकता है, और डॉलर की वैल्यू बढ़ा सकता है, रुपये की वैल्यू घटा सकता है। तो ये सब बहुत प्रॉब्लम होता था कुछ लोगों को। तो करेंसी को डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, किसी एक का कंट्रोल ना हो, करेंसी सबकी हो, सेंट्रल कंट्रोल भी सबका होना चाहिए। करेंसी सबका है तो क्यों कंट्रोल किसी एक के पास होगा, तो कंट्रोल भी सबका होना चाहिए। इसके लिए बहुत पॉपुलर हुआ था क्रिप्टो करेंसी। अब हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है। हर क्रिप्टो करेंसी में पहले से ही डिसाइड होता है कि कितना टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स प्रोड्यूस होगा। ये फिक्स रहता है, इतना ही कॉइन प्रोड्यूस होगा। अगर कोई चीज़ फिक्स्ड होती है और लिमिटेड होती है तो उसका प्राइस डिपेंड करता है उसके डिमांड के ऊपर। जितना डिमांड इंक्रीज होगा उतना प्राइस उसका इंक्रीज होगा, जितना डिमांड डिक्रीज होगा उसका प्राइस उतना डिक्रीज होगा। तो क्रिप्टो करेंसी का प्राइस फुल्ली डिपेंड करता है उसके डिमांड और सप्लाई के ऊपर। अगर डिमांड जितना ज़्यादा हुआ प्राइस उतना भी ज़्यादा होगा, डिमांड जितना कम हुआ प्राइस उतना कम होगा। क्रिप्टो करेंसी का बहुत सारा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है। तो अब देखें कि क्रिप्टो करेंसी का एडवांटेजेस क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है। ये क्रिप्टो करेंसी में सबके पास कंट्रोल रहता है अलग अलग, किसी एक के पास कंट्रोल नहीं रहता कि वो उसका वैल्यू बढ़ा सके, कमा सके, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये सबके पास उसका कंट्रोल रहता है। और इसमें कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, जैसे कि गवर्नमेंट जब चाहे इसका वैल्यू बढ़ा दे, जब चाहे इसका वैल्यू घटा दे, तो ऐसा गवर्नमेंट के पास भी इसका कंट्रोल नहीं रहता। तो ये भी एक क्रिप्टो करेंसी का बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। और ये बहुत सेफ है, तो इसमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो ब्लॉकचेन प्रोसेस है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू से जो क्रिप्टो करेंसी है वो बहुत सेफ रहता है। तो ये सब हो गया उसका एडवांटेज। और डिसएडवांटेज इसका क्या है, इसमें कोई गवर्नमेंट और अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होता। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर कुछ इसमें दिक्कत हुआ तो आप किसी के पास नहीं जा सकते। आप गवर्नमेंट को आपको ये रिलेटेड बात आप सुना नहीं सकते। और ये अनएथिकल कामों में बहुत यूज होता है, बहुत सेफ है, इसलिए अनएथिकल कामों में बहुत ज़्यादा यूज होता है क्रिप्टो करेंसी का। और ये इको फ्रेंडली नहीं है, बहुत ज़्यादा पावर और रिसोर्सेज यूज होता है इसका ट्रांजैक्शन के लिए। ये हो गया इसका डिसएडवांटेजेस। और लास्ट में हम देखेंगे कि क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है या नहीं। हाँ, बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है, पर क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में लीगल टेंडर मनी डिक्लेयर नहीं किया गया है। ये इंडिया में लीगल टेंडर मनी नहीं है, पर इसका ट्रेडिंग करना लीगल है, बिल्कुल लीगल है इसका ट्रेडिंग करना, पर ये लीगल टेंडर मनी नहीं है इंडिया में। जैसे कि आप बिटकॉइन लेके किसी दुकान को दिए तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लीगल टेंडर मनी नहीं है। पर इसका ट्रेडिंग कर सकते हो, आप इसका शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ये सब कर सकते हो। तो ये सब पूरा था क्रिप्टो करेंसी के बारे में। थैंक यू।